नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 इंग्लिश के सेकंड चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो ये चैप्टर आपके लिए धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में ये चैप्टर मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए, बहुत सारे लोगों ने आपसे कहा होगा कि कक्षा 10 का ये जो चैप्टर है ये सबसे ज़्यादा कठिन है, बट वास्तविकता ये है कि इस चैप्टर में जो शब्द यूज किए गए हैं उनसे आप अभी तक अपरिचित थे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। हर एक चीज़ मैं बारीकी से समझाने वाला हूं और कुछ ऐसे शब्द होंगे जिनके बारे में आप पहली बार सुनेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चैप्टर के नाम की बात करें तो कहते हैं नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला एक व्यक्ति का नाम है जो इस कहानी के हीरो हैं और उनका नाम है नेल्सन मंडेला। जैसे मेरा नाम अमित दुबे, हो सकता है आपका नाम राहुल तिवारी, अंकित दुबे, कुछ भी हो सकता है। तो उसी तरह से नेल्सन मंडेला एक व्यक्ति का नाम है। और लॉन्ग वॉक यानी लंबी यात्रा या लंबा संघर्ष टू फ्रीडम। फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्रता या आज़ादी, तो आज़ादी के लिए लंबा संघर्ष। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला का आज़ादी के लिए लंबा संघर्ष, ये इस चैप्टर का नाम है। चैप्टर में आगे चलेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ और समझनी होगी कि दक्षिण अफ्रीका में यानी साउथ अफ्रीका में आज से बहुत समय पहले एक प्रथा थी जिसको बोलते थे रंग भेदी प्रथा। ठीक है, इसमें क्या होता था कि जो गोरे लोग होते थे, आपने देखा होगा इंग्लिश फिल्मों में कि दो तरह के लोग होते हैं। एक तो गोरे होते हैं बहुत ही ज़्यादा, यानी वो एक तरह से उनकी चमड़ी का जो कलर होता है वो सफ़ेद होता है। और एक लोग होते हैं जो काले होते हैं, यानी उनकी चमड़ी का कलर जो होता है वो एकदम से काला होता है। तो साउथ अफ्रीका के जो गोरे लोग थे उनका ये मानना था कि वो लोग श्रेष्ठ हैं। ठीक है, और वो लोग क्या करते थे कि जो काले लोग हैं वो उनको सताते थे, उनका शोषण करते थे। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे ही कुछ साल पहले अंग्रेज़ों का राज था, तो अंग्रेज़ हो गए गोरे लोग और हम लोग हो गए काले लोग। ठीक है, तो वो अंग्रेज़ लोग क्या करते थे कि हमारा शोषण करते थे, हमारी ज़मीनों को हड़प लेते थे, हमें खाने के लिए भी नहीं देते थे, वो सारी चीज़ें हुआ करती थी। ठीक इसी प्रकार साउथ अफ्रीका में भी रंग भेदी प्रथा थी। ठीक है, श्वेत लोगों ने अश्वेत लोगों को, अश्वेत यानी काले लोग, श्वेत मतलब सफ़ेद लोग, ठीक है, गोरे लोग, तो श्वेत लोगों ने अश्वेत लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया था, बहुत ज़्यादा उनका शोषण किया था। ठीक है, उनके हितों का हनन किया था, उनके अधिकारों का हनन किया था। तो इसके लिए नेल्सन मंडेला और उनकी टीम यानी बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया था। जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद जी और भगत सिंह जी, बहुत सारे लोग थे ना, सुभाष चंद्र बोस जी, बहुत सारे लोग ने संघर्ष किया था, तब जाके आज़ादी मिली थी। तो ठीक उसी प्रकार बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया आज़ादी के लिए, ताकि गोरे लोग और काले लोग सबको समान अधिकार मिले। तो ठीक उसी यानी उन संघर्ष करने वाले लोगों की गिनती में नेल्सन मंडेला का नाम भी आता है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। देखिए, अब ये कहानी क्या है, कहाँ से शुरू होगी। इस कहानी में नेल्सन मंडेला इलेक्शन जीत चुके हैं। ठीक है, और अब उनको शपथ लेना है। तो अब देखिए क्या होता है हमारी कहानी में। यानी सीधा सीधा बात यहाँ पे ये है कि नेल्सन मंडेला ने बहुत ज़्यादा लंबा संघर्ष किया आज़ादी के लिए, ताकि उनको अधिकार मिले, क्योंकि नेल्सन मंडेला भी एक काले व्यक्ति थे। ठीक है, और वो फिर इलेक्शन जीत जाते हैं, और इलेक्शन के बाद क्या होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे अब बताई जाएंगी। तो सीधा यहाँ पे देखें, मेरी बुक राजीव प्रकाशन की है और इलाहाबाद के किसी भी क्षेत्र में ये बुक आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। अगर आप NCERT पैटर्न से पढ़ रहे हैं, यानी आपके विद्यालय में NCERT पैटर्न लागू है, तो आप किसी भी पुस्तक से पढ़ सकते हैं। ये चैप्टर आपको आपकी पुस्तक में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बिफोर यू रीड है, इसको नहीं पढ़ना है। अबाउट द ऑथर की बात करें तो ये पूरा का पूरा चैप्टर नेल्सन मंडेला के बारे में ही है। देख सकते हैं आप, इसके लेखक हैं नेल्सन रोहिलाल मंडेला। ठीक है, और अबाउट द लेसन आपको बिल्कुल नहीं समझना अभी, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते आप समझ जाएंगे। चलिए चैप्टर पर चलते हैं। कहते हैं कि 10 मई 10 मई का डॉन्ड दिन जो था वो डॉन्ड निकला था ब्राइट एंड क्लियर, अर्थात ब्राइट था, चमकीला था, एंड क्लियर और स्वच्छ था। तो 10 मई डॉन्ड, 10 मई की जो सुबह थी या दिन था, 10 मई डॉन्ड
10 मई का दिन, 10th में यानी 10 मई, डॉन मतलब दिन, ब्राइट मतलब चमकीला, एंड मतलब और, क्लियर मतलब स्वच्छ या साफ। तो 10 मई का दिन चमकीला और साफ था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, देखिए फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पास्ट मतलब पिछले, फ्यू मतलब कुछ, डेज मतलब दिनों से, तो पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लीजेंटली, प्लीजेंटली मतलब होता है प्रसन्नतापूर्वक, तो मैं प्रसन्नतापूर्वक बिसाइज्ड घिरा हुआ था बाय डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स। डिग्नेटरीज यानी गणमान्य लोगों से, अर्थात ऐसे लोग जिन्होंने, जो उनके साथ थे, जैसे जो पार्टी के लोग होते हैं जो आपके पक्ष में होते हैं वो आपको घेर लेते हैं जब आप इलेक्शन जीत जाएं तो, ठीक है। तो विजय पाने वाले के चारों ओर लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो डिग्नेटरीज मतलब गणमान्य, ठीक है। एंड वर्ल्ड मतलब होता है दुनिया, संसार, लीडर मतलब नेता। तो फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बिन प्लेजेंटली, मैं पूरी प्रसन्नता से, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि मैं प्रसन्नतापूर्वक गणमान्य लोगों और संसार के नेताओं से बिसाइज्ड घिरा हुआ था, हु जो वर कमिंग आ रहे थे, टू पे अदा करने के लिए, देयर रिस्पेक्ट, पे देयर रिस्पेक्ट सम्मान अदा करने के लिए, पे देयर रिस्पेक्ट का होता है सम्मान अदा करना। तो हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, जो अपना सम्मान अदा करने के लिए आ रहे थे, बिफोर द इनऑग्रेशन। इनऑग्रेशन पहले के ज़माने में राजा महाराजा का राज्याभिषेक हुआ करता था, तो उसको बोलते हैं इनॉग्रेशन। आज के समय में इसको बोलते हैं उद्घाटन, और दूसरे शब्दों में इसको कहूँ तो शपथ ग्रहण से पहले, ठीक है। तो हम इसको राज्याभिषेक ही बोलेंगे क्योंकि ये पुराने ज़माने का है और बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, तो सबको ये याद है ना। तो इनॉग्रेशन मतलब होता है शपथ ग्रहण से पहले हो सकता है, क्योंकि इनको अभी शपथ लेनी थी। बिफोर मतलब होता है पहले ना, तो इनॉग्रेशन मतलब शपथ ग्रहण से पहले, या फिर उद्घाटन से पहले, या फिर राज्याभिषेक से पहले, यानी कहने का मतलब है कि ये इलेक्शन जीत चुके हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि 10th मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई का दिन चमकीला और स्वच्छ था, और पिछले कुछ दिनों से मैं प्रसन्नतापूर्वक लोगों, आप चाहें तो गणमान्य ना कह के आप सीधा सीधा कह सकते हैं लोगों और संसार के नेताओं से घिरा हुआ था, जो अपना सम्मान अदा करने के लिए आ रहे थे उद्घाटन से पहले, शपथ ग्रहण से पहले, या आप सीधा सीधा कह सकते हैं राज्याभिषेक से पहले। 3 बता दिए, जो याद हो जाए वो बोल दो, सब सही है। तो शपथ ग्रहण से पहले, क्लियर है। द इनॉग्रेशन, ये शपथ ग्रहण समारोह, वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, इस, देखिए क्या कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि द इनॉग्रेशन यानी इस शपथ ग्रहण समारोह में, या फिर इस उद्घाटन में, या फिर इस राज्याभिषेक में, तो वुड बी लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मतलब होता है सबसे ज़्यादा, गैदरिंग मतलब इकट्ठा हो रहे थे, सबसे ज़्यादा इकट्ठा हो रहे थे, एवर मतलब पहली बार, तो पहली बार इतनी ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो रहे थे इंटरनेशनल लीडर्स। इंटरनेशनल लीडर्स मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय नेता, ऑन साउथ अफ्रीका सोल, साउथ मतलब दक्षिण, अफ्रीका मतलब अफ्रीका, सोल मतलब धरती पर। तो साउथ अफ्रीका सोल, साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर, या साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर, या साउथ अफ्रीका की धरती पर, या साउथ अफ्रीका की भूमि पर, जो याद हो वो बोलो, बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका की भूमि पर पहली बार, एवर मतलब पहली बार, इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेता इस उद्घाटन में इकट्ठा हो रहे थे, ठीक है। देखो बेटा, हिंदी जो है नीचे ना, इस पर गलती से भी मत जाना, नहीं तो बहुत ज़्यादा डाउट आएंगे, पूरा का पूरा भूल जाओगे। ये बुक की गलती है, मैं इसका पूरा विरोध करता हूँ कि हिंदी नहीं देनी चाहिए थी यहाँ पे। चलिए, द सेरेमनीज टुक प्लेस, ये जो सेरेमनी थी, ये जो समारोह था, टुक प्लेस ये हो रहा था इन लवली, सुंदर सैंडस्टोन से बने एम्पी थिएटर में। एम्पी थिएटर मतलब रंगशाला। तो यह सेरेमनी, यह समारोह सुंदर सैंडस्टोन से बनी रंगशाला में टुक प्लेस हो रहा था, फॉर्म्ड बाई, जो कि फॉर्म है, द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, जो कि प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग,
जो कि प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में से फॉर्म्ड है, अर्थात यूनियन बिल्डिंग में से एक है। ठीक है, बिल्डिंग्स मतलब होता है इमारत, जो कि प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में से एक है। जैसे हमारे यहाँ पे ताज होटल, उसका एक नाम है ना, और ताज होटल की कोई हिंदी नहीं होगी, उसी तरह से यूनियन बिल्डिंग है, इसकी कोई हिंदी नहीं होती। ठीक है, तो जैसे हीरो होंडा कंपनी, हीरो की कंपनी, होंडा की कंपनी, तो उसकी कोई हिंदी नहीं होगी। तो यूनियन बिल्डिंग भी एक कंपनी है, एक बिल्डिंग है जिसका नाम ही है यूनियन बिल्डिंग। जैसे मेरा नाम अमित है, तो मेरे नाम की हिंदी तो होगी नहीं ना, अमित बोलो तो हिंदी में भी अमित, इंग्लिश में भी अमित, उर्दू में भी अमित, तो गुजराती में भी अमित, पंजाबी में भी अमित, तो सब जगह पे अमित ही बोलना पड़ेगा ना, तभी तो मैं सुनूंगा। उसी तरह से यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग एक बिल्डिंग का नाम है, प्रिटोरिया एक प्लेस का नाम है, जैसे इलाहाबाद, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। तो जो प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में से एक है। ठीक है, तो यह सेरेमनी, यह जो समारोह था, ये सुंदर सैंडस्टोन से बनी रंगशाला में हो रहा था, जो कि प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में से एक है। ठीक है, 4 डिकेड्स, डिकेड्स मतलब दशकों से, 10 साल, तो 4 डिकेड्स दशकों से। ठीक है, दिस हैड बीन द सीट, ये सीट रही है, ये स्थान रही है ऑफ वाइट सुपरमेसी, वाइट मतलब श्वेत, सुपरमेसी मतलब श्वेत लोगों का ये एकाधिकार का केंद्र रहा है, अर्थात बहुत लंबे समय से सिर्फ श्वेत लोगों ने ही इलेक्शन को जीता था। पहली बार कोई ब्लैक पर्सन था जो इलेक्शन जीत करके इस स्थान तक पहुंचा था। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि 4 डिकेड्स दशकों से, कई दशकों से, 4 डिकेड्स मतलब डिकेड्स लगाए ना, ES लगाए, यानी कई दशकों से, एक ही दशक नहीं, कई दशकों से। दिस हैड बीन सीट, ये स्थान रहा है, ये सीट रही है ऑफ वाइट सुपरमेसी, श्वेत लोगों की। ठीक है, तो ये स्थान दशकों से श्वेत लोगों का एकाधिकार रहा है, यानी इस स्थान पर दशकों से श्वेत लोगों का एकाधिकार रहा है। ठीक है, अर्थात श्वेत लोगों के अलावा कोई दूसरा इलेक्शन जीत ही नहीं सका, कोई भी दूसरा ब्लैक पर्सन इलेक्शन नहीं जीत सका। ये पहली बार थे जो पहले ब्लैक पर्सन थे जो इलेक्शन जीते थे। एंड नाउ, और अब, इट वाज दो साइट, साइट मतलब होता है स्थान, इट वाज द साइट, ये स्थान था ऑफ अ रेनबो गैदरिंग, रेनबो इंद्रधनुष के जैसा। यह स्थान अभी इंद्रधनुष के जैसा है गैदरिंग, क्योंकि यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं डिफरेंट कलर, विभिन्न रंगों के, एंड नेशंस, और विभिन्न राष्ट्रों के, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। ये नहीं समझ में आएगा, छोटा छोटा करके समझो। देखो, एंड नाउ, और अब, इट वाज, ये था, द साइट, स्थान, ऑफ रेनबो, इंद्रधनुष का। अब ये स्थान इंद्रधनुष का था, क्योंकि गैदरिंग, क्योंकि यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं डिफरेंट कलर्स, विभिन्न रंगों वाले, एंड नेशंस, और विभिन्न राष्ट्रों वाले लोग। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि विभिन्न रंगों और विभिन्न राष्ट्रों के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं फॉर द इंस्टॉलेशन, ताकि वो इंस्टॉल कर सके। ठीक है, इंस्टॉल मतलब होता है स्थापना करना, ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक, फर्स्ट मतलब पहली, डेमोक्रेटिक मतलब प्रजातांत्रिक, नॉन रेशियल, जाति विहीन गवर्नमेंट, सरकार की। जाति विहीन सरकार अर्थात अब तक जो नेता होते थे वो सिर्फ श्वेत लोगों का ही भला करते थे और ब्लैक लोगों का शोषण करते थे, लेकिन अब श्वेत लोगों का भी भला होगा और ब्लैक लोगों का भी भला होगा। ठीक है, तो कहते हैं कि नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जाति विहीन सरकार की, और फर्स्ट डेमोक्रेटिक, प्रथम प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना करने के लिए साउथ अफ्रीका की। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा जोड़ के कैसे कहेंगे कि एंड नाउ इट वाज द साइट, अब ये ऐसा स्थान है जो इंद्रधनुष के जैसा है, अर्थात ये स्थान अब इंद्रधनुष के जैसा है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न रंगों और विभिन्न राष्ट्रों के लोग इकट्ठा हुए हैं, ताकि वो साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक और जाति विहीन सरकार की स्थापना कर सके। क्लियर है ना, कि अब
यहाँ स्थान इंद्रधनुष के जैसा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न रंगों और विभिन्न राष्ट्रों के लोग इकट्ठा हुए हैं ताकि वो साउथ अफ्रीका की पहली प्रजातांत्रिक और जाति विहीन सरकार की स्थापना कर सकें। आगे चलें। अब इसके आगे ये जो लिखा है, मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला बनते हैं साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, तो ये एक न्यूज़पेपर था और उसमें ये लेख निकाला गया था। तो इससे कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये बस ऐसे ही दे दिया गया है एग्जाम्पल के लिए। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। आगे कहते हैं एक्टिविटी है, तो इसको भी नहीं पढ़ना है क्योंकि इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये बस बीच में आ गया है। बस आगे चलेंगे, ध्यान से समझिए, दो चीज़ें छोड़ देनी है। एक ये न्यूज़पेपर का जो पार्ट है इसको नहीं पढ़ना, यहाँ से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, और ये एक्टिविटी भी छोड़ देनी है, बस बीच में डाल दिया है इसको ज़बरदस्ती बस। तो ये महोदय हैं नेल्सन मंडेला, इनकी फ़ोटो लगाई गई यहाँ पे। कहते हैं कि ऑन दैट लवली एटमन डे, ऑन दैट उस लवली सुंदर एटमन पतझड़ ऋतु के दिन। ठीक है, एटमन मतलब होता है पतझड़ ऋतु। तो उस दिन या फिर उस सुंदर पतझड़ ऋतु के दिन आई वॉज अकम्पनीड, मैं साथ था, बाय माई डॉटर जेनानी, अपनी बेटी जेनानी के। तो उस सुंदर एटमन डे, पतझड़ ऋतु के दिन मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ था। ऑन द पोडियम, और पोडियम पर, प्लेटफॉर्म पर या मंच पर, मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट स्वान। तो मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट, पहली शपथ, स्वान मतलब होता है शपथ, फर्स्ट मतलब पहली। तो मिस्टर डी क्लार्क को पहली शपथ दिलाई गई इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। डिप्टी सेकेंड मतलब द्वितीय, डिप्टी मतलब डिप्टी प्रेसिडेंट मतलब होता है उपराष्ट्रपति। तो मिस्टर डी क्लार्क को सबसे पहले शपथ दिलाई गई द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में। देन, और तब थाबो मेबिकी, और तब ताबो मेबिकी वाज स्वान को शपथ दिलाई गई इन एज फर्स्ट, प्रथम डिप्टी प्रेसिडेंट, प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में। तब टाबो मेबिकी को शपथ दिलाई गई इन द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, इनको द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई और इनको प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। When it was my turn, जब it was my turn, मेरी बारी आई, I pleased to obey, तो जब मेरी बारी आई तो मैंने I pleased, तो मैंने कहा या मैंने शपथ ली कि obey, मैं पालन करूँगा, and uphold, अर्थात uphold मतलब होता है अडिग रहना। ठीक है, और मैं अडिग रहूँगा द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डिवोट माई सेल्फ। देखिए पहले इसको समझिए कि आई प्लीज, मैंने शपथ खाई या मैंने शपथ ग्रहण की, टू ओबे कि मैं पालन करूँगा, एंड अपहोल्ड और अडिग रहूँगा द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पर। तो मैंने शपथ खाई या फिर मैंने कहा कि मैं संविधान का पालन करूँगा और उस पर अडिग रहूँगा। एंड टू डिवोट, और मैं समर्पित कर दूँगा माई सेल्फ, स्वयं को, द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब होता है गणतंत्र की, वेल बीइंग भलाई के लिए, एंड इस पीपल और इसके लोगों की। गणतंत्र और इसके लोगों की भलाई के लिए मैं डिवोट कर दूंगा माई सेल्फ को, अर्थात मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, टू द असेंबल्ड गेस्ट, असेंबल्ड मतलब होता है एकत्रित, गेस्ट मतलब मेहमान। तो एकत्रित मेहमानों, एंड और द वॉचिंग वर्ल्ड और देखने वाले संसार से, आई सेड मैंने कहा, टुडे आज, ऑल ऑफ अस हम सभी, डू आवर प्रेजेंस हेयर यहाँ पर अपनी उपस्थिति के द्वारा, यानी आज हम सभी यहाँ पर अपनी उपस्थिति के द्वारा कन्फर प्रदान कर रहे हैं ग्लोरी, ग्लोरी मतलब होता है शान, एंड होप और आशा, टू न्यू बर्न लिबर्टी। न्यू बर्न मतलब होता है, न्यू मतलब नया, बर्न मतलब जिसका अभी अभी जन्म हुआ हो, अर्थात नवजात,
लिबर्टी मतलब आप कह सकते हैं आज़ादी। तो इस नवजात आज़ादी को, इस नवजात स्वतंत्रता को शान और उम्मीद प्रदान कर रहे हैं। तो आज हम सभी अपनी उपस्थिति के द्वारा यहाँ पर, हेयर मतलब है यहाँ पर, प्रेजेंस मतलब उपस्थिति, आप बोलते हो ना प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट सो, वही तो प्रेजेंस हेयर। तो आज हम सभी यहाँ पर अपनी उपस्थिति के द्वारा इस नवजात स्वतंत्रता को या इस नवजात आज़ादी को ग्लोरी एंड होप, ग्लोरी प्रदान कर रहे हैं अर्थात शान प्रदान कर रहे हैं, एंड मतलब और, होप मतलब होता है उम्मीद, तो शान और उम्मीद प्रदान कर रहे हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, अनुभव के बाद, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस मतलब अनुभव के बाद, ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब होता है असाधारण, ह्यूमन मतलब मानवीय, डिजास्टर, इन तीनों का मतलब देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ह्यूमन, डिजास्टर, इस पूरे का मतलब होता है विशेष मानवीय आपदा। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का मतलब होता है विशेष मानवीय आपदा, क्योंकि कुछ विशेष लोग थे जो इन काले लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि गोरे लोग ही थे ना जो इन काले लोगों का शोषण कर रहे थे। तो वही कह रहे हैं कि मानवों ने ही मानवों को तंग कर रखा था। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, तो यहाँ पे इसको कहेंगे विशेष मानवीय आपदा। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मतलब होता है अनुभव, तो अनुभव के बाद, तो विशेष मानवीय आपदा के अनुभव के बाद, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत लंबे समय तक टिकी रही। ठीक है, यानी इनका शोषण बहुत लंबे समय तक किया था श्वेत लोगों ने, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा था इनको आज़ादी के लिए, ताकि ये भी अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकें। तो विशेष मानवीय आपदा के अनुभव के बाद जो बहुत लंबे समय तक टिकी, मस्ट बी बॉर्न, अवश्य ही बर्न होना चाहिए, जन्म होना चाहिए, या सोसाइटी, एक ऐसे समाज का, ऑफ विच, जिस पर ऑल ह्यूमैनिटी, संपूर्ण मानवता को विल बी प्राउड, गर्व हो। ठीक है, तो एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व हो। आगे कहते हैं कि वी, हम लोग, अर्थात ये ब्लैक लोगों को संबोधित कर रहे हैं। धीरे धीरे पढ़ना, क्योंकि ज़्यादा तेज चलोगे तो सब भूल जाओगे। इसमें बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिन्हें आपने पहली बार सुना है। ठीक है, तो वी, हम सभी, हु, जो वर आउटलॉस, अलग रखे गए, कानून से अलग रखे गए, नॉट सो लॉन्ग अगो, बहुत लंबे समय तक, अर्थात यहाँ पे आउटलॉस से मतलब है कि कानून से अलग रखने का मतलब इस तरह से है कि हमारे अधिकारों का हनन किया जाता था, श्वेत लोग जैसे चाहते थे वैसे हमको प्रताड़ित करते थे, हमारी संपत्ति छीन लेते थे, हमारे अनाज छीन लेते थे, हमें आज़ादी नहीं देते थे, हमारा शोषण करते थे, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हु वी, हम सभी, हु आर आउटलॉस, जो हम अलग रहे, नॉट सो लॉन्ग, इतने लंबे समय तक। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि हम लोग जो इतने लंबे समय तक दुनिया से अलग रहे, अर्थात दुनिया के सब लोगों पर कानून लागू होता था, सबको उनके अधिकार मिलते थे, लेकिन हम ब्लैक लोग, हमको हमारे अधिकार नहीं मिलते थे। तो हम जो इतने लंबे समय तक दुनिया से अलग रहे, हैव टुडे, आज, बीन गिवन, मिला है, अ रेयर प्रिविलेज, एक रेयर मतलब होता है यहाँ पे कि दुर्लभ, प्रिविलेज मतलब अवसर। ठीक है, तो हमको हैव टुडे, आज, बीन गिवन अ रेयर प्रिविलेज, एक दुर्लभ अवसर मिला है, टू बी होस्ट, ताकि हम खातिरदारी कर सकें, टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब राष्ट्र के, नेशंस, सॉरी, वर्ल्ड मतलब देश के, नेशन मतलब राष्ट्रों का, ताकि हम विश्व के राष्ट्रों का होस्ट कर सकें, अर्थात खातिरदारी कर सकें। ठीक है, ताकि हम, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्ल्ड मतलब दुनिया भर के, ठीक है, संपूर्ण संसार के, तो दुनिया भर के राष्ट्रों की खातिरदारी कर सकें, ऑन आवर ओन सॉइल, ऑन आवर, हमारी ओन, खुद की, सॉइल, मिट्टी पर या ज़मीन पर। ठीक है, तो आप इसको फिर से पढ़ लीजिए कि वी, हम लोग जो इतने लंबे समय तक दुनिया से अलग थे, टुडे, आज हमें, बीन गिविंग अ रेयर प्रिविलेज, एक दुर्लभ अवसर मिला है, ताकि हम विश्व के राष्ट्रों का हमारी खुद की मिट्टी पर होस्ट कर सकें, खातिरदारी कर सकें, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मेज़बानी कर सकें। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, वी थैंक,
हम धन्यवाद करते हैं ऑल सभी ऑफ आवर हमारे डिस्टिंग्विश्ड विशिष्ट इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट मेहमानों का। तो हम हमारे सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं फॉर हैविंग कम, कि वो आए, टू टेक पोजीशन, और स्थान ग्रहण किया, विद द पीपल, लोगों के साथ, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के, ठीक है, और हमारे देश के लोगों के साथ स्थान ग्रहण किया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से देख लीजिए, वी थैंक ऑल, हम धन्यवाद कहते हैं हमारे सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का कि वो आए और हमारे लोग देश के लोगों के साथ स्थान ग्रहण किया, ऑफ व्हाट इज, जो कि वास्तव में आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री, एक विजय है, फॉर जस्टिस, न्याय के लिए, फॉर पीस, शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानवीय शान के लिए, जो कि वास्तव में जस्टिस, न्याय के लिए, शांति के लिए और मानवीय शान के लिए एक कॉमन विक्ट्री है, विजय है। आगे चलेंगे। वी हैव, हमने एटलीस्ट, आखिरकार, अचीव्ड, प्राप्त कर लिया है, और पॉलिटिकल मतलब होता है राजनैतिक, इमेंसिपेशन मतलब होता है मुक्ति या स्वतंत्रता। तो हमने आखिरकार हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, अर्थात अब हमारा शासन आ गया है, अब हमें सताया नहीं जाएगा। मैं ब्लैक प्रेसिडेंट बन रहा हूँ और मैं अब सभी नियम बदल दूंगा, ठीक है। वी प्लेज, हम शपथ लेते हैं, आवर सेल्फ, स्वयं में, अर्थात हम ये शपथ लेते हैं टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, कि हम लिबरेट करेंगे, अर्थात आज़ाद कराएंगे, ऑल आवर पीपल, हमारे सभी लोगों को, अर्थात हम ये शपथ लेते हैं, हम स्वयं में ये शपथ लेते हैं कि हम हमारे सभी लोगों को आज़ाद कराएंगे फ्रॉम द कंटिन्यूइंग, लगातार चली आ रही बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की जंजीर से, डिप्रीवेशन मतलब भी होता है गरीबी या अभाव, ठीक है। तो पुअर्टी मतलब भी गरीबी बोल दीजिए, डिप्रीवेशन मतलब होता है अभाव, अभाव मतलब गरीबी ही एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि जब किसी चीज़ का अभाव हो यानी खाने का ना हो तो अब गरीबी ही होगी ना वो, तो वही चीज़। तो गरीबी की जंजीर से, डिप्रीवेशन, अभाव की जंजीर से, सफरिंग मतलब होता है दुखों से, जेंडर, लिंग भेद से, ठीक है, ये ब्लैक लोग हैं, ये श्वेत लोग हैं, ये काले लोग हैं, ये गोरे लोग हैं, इस चीज़ से। तो जेंडर मतलब होता है लिंग भेद, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशंस, और अन्य भेदभावों से, ठीक है। तो हम स्वयं में ये शपथ लेते हैं कि हम हमारे सभी लोगों को आज़ाद कराएंगे लगातार चली आ रही गरीबी, अभाव, दुख, लिंग भेद और अन्य क्या, डिस्क्रिमिनेशंस, अन्य भेदभावों से, ठीक है। नेवर, नेवर एंड नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, फिर नेवर मतलब कभी नहीं, एंड नेवर और कभी नहीं, तो कभी नहीं, कभी नहीं और कभी नहीं, अगेन दोबारा, शैल इट बी, ऐसा होगा, तो ऐसा दोबारा कभी भी नहीं होगा, दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, कि इस सुंदर धरती पर, विल अगेन, एक बार फिर से, एक्सपीरियंस द ऑपरेशन, सताया जाए, वन, एक व्यक्ति को, बाय अनदर, दूसरे व्यक्ति के द्वारा, ठीक है। तो इस सुंदर धरती पर दोबारा कभी भी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के द्वारा ऑपरेस नहीं किया जाएगा, सताया नहीं जाएगा, क्योंकि अब तक श्वेत लोग काले लोगों को सताते थे। तो अब ये कह रहे हैं कि अब इस सुंदर धरती पर ऐसा कभी नहीं होगा, और अब ये धरती दोबारा ये दृश्य नहीं देखेगी कि इस पर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के द्वारा सताया जा रहा है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। द सन, सूर्य, शैल नेवर सेट, कभी अस्त नहीं होगा, सेट मतलब होता है सूर्यास्त, तो नेवर मतलब कभी भी नहीं, तो द सन शैल नेवर सेट, सूर्यास्त कभी भी अस्त नहीं होगा, अर्थात सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा, ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, ह्यूमन मतलब होता है मानव, अचीवमेंट मतलब उपलब्धि, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि द सन शैल नेवर सेट, सन जो है, सूर्य जो है, वो कभी भी अस्त नहीं होगा, सो ग्लोरियस, इतनी शानदार, ह्यूमन अचीवमेंट, मानवीय उपलब्धि का, तो इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि का सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा, अर्थात अब इसको हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, और श्वेत और काले लोगों का जो भेदभाव है वो हमेशा के लिए अब समाप्त कर लिया जाएगा। लेट फ्रीडम रीन,
फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्रता, फ्रीन मतलब होता है शासन। तो स्वतंत्रता का शासन रहे, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि स्वतंत्रता का साम्राज्य रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, गॉड ईश्वर, ब्लेस आशीर्वाद दें अफ्रीका, अफ्रीका को। तो ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद दें। अब इसके आगे हम अगले पार्ट में अध्ययन करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का परिचय कराते हुए ही ये चैप्टर काफ़ी लंबा हो चुका है। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए आप सीधा यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, नेल्सन मंडेला लिखिए, फिर लिखिए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और उसके आगे जोड़ दीजिए डिज़ायर पॉइंट। तो इस तरह से भी आपको सेकंड पार्ट मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के भी इस वीडियो को यानी सेकंड पार्ट को देख सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड करूं आपको उसका लेक्चर सबसे पहले मिल जाए। और सबसे ज़रूरी बात, इसका सेकंड पार्ट इसलिए बना रहा हूं ताकि आप इसके फर्स्ट पार्ट में जितना आपने पढ़ा है उसको एक बार दोहरा लें, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आपने आज पहली बार पढ़ा है और मैं नहीं चाहता कि आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट रहे। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ तैयारी कर सकें।